Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो सभी का स्वागत है हमारे आज के इस साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। और आज हम देखने वाले हैं तीसरे स्कंद 15वां अध्याय का श्लोक नंबर 16। तो यहाँ पे ये जो सारा अध्याय है ये पूरा जो भगवान का धाम है उसका वर्णन, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं भगवान का धाम। तो प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो मैं श्लोक का शेयर करता हूँ 3:15-16। ओके। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। यत्र नय श्रेयसां नाम वनं कामदुघैर्द्रुमैः सर्वतो श्रीभिर्विभ्राजत कैवल्यम् इव मूर्तिमत। यत्र नय श्रेयसां नाम वनं कामदुघैर्द्रुमैः सर्वतो श्रीभिर्विभ्राजत कैवल्यम् इव मूर्तिमत। तो हम लोग इसका अनुवाद और इसका तात्पर्य देखते हैं। बहुत छोटा है तात्पर्य भी, वो भी पढ़ लेते हैं। In those Vaikuntha planets there are many forests which are very auspicious. In those forests the trees are desire trees, and in all seasons they are filled with flowers and fruits, because everything in the Vaikuntha planets is spiritual and personal. हम लोग इसका तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। In the Vaikuntha planets, the land, the trees, fruits and flowers and the cows, everything is completely spiritual and personal. The trees are desire trees. On this material planet, the trees can produce fruits and flowers according to the order of material energy. But in Vaikuntha planets, the trees, the land, the residents and the animals are all spiritual. There is no difference between the tree and the animal, or the animal and the man. Here the word Murtimat indicates that everything has a spiritual form. Formlessness as conceived by the impersonalists is refuted in this verse in the Vaikuntha planets. Although everything is spiritual, everything has a particular form. The trees and the man have form. And because all of them, although differently formed, are spiritual, there are no difference between them. मैं इसका हिंदी में एक बार अनुवाद पढ़ लेता हूँ। उन वैकुंठ लोकों में अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ हैं। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचार नैक निपुण षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारणा त्रिभुवन मन्यो शरण्या करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन प्रभुजुग श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहं विद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तीसरा स्कंद 15वां अध्याय श्लोक नंबर 16। तो इस श्लोक में जो है ये अध्याय में, पूर्ण अध्याय में जो है हम लोग देख रहे हैं कि कैसे भगवान का धाम वैकुंठ धाम है, उसके बारे में वर्णन हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये जो वर्णन है ये शुरू होता है लगभग श्लोक नंबर 13 से शुरू होता है, जहाँ पे ये क्यों शुरू होता है, क्योंकि हमने देखा कि सारे देवता त्रस्त थे उस अंधकार से। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं क्या कारण है। तब वो बोलते हैं कि बहुत पहले जो है मेरे जो पुत्र हैं 4, सनक, सनातन, सनत कुमार, ये लोग वैकुंठ गए थे। और वहाँ पे जो उन्होंने जो मतलब उनका विचरण है, तो ब्रह्मा जी साक्षात वो पूरा डिस्क्रिप्शन वैकुंठ धाम का वो देवताओं को कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि इन द स्पिरिचुअल स्काई देयर आर स्पिरिचुअल प्लैनेट्स नोन एज वैकुंठास। और वहाँ पे सारे जो भगवान और भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान का आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। फिर श्लोक नंबर 14 में कहा था कि भगवान के धाम में रहने वाले, वैकुंठ धाम में रहने वाले जो रहीवासी हैं वो भी भगवान की तरह ही हैं, वैकुंठ मूर्तयः। तब जो रहीवासी हैं वहाँ पे जो रहने वाले हैं वो भी जो है सेम जैसे भगवान दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं। और वो सारे भगवान की भक्ति में लगे हैं बिना किसी इंद्र तृप्ति के। तो हमने देखा कि वहाँ पे शुद्ध भक्त लोग रहते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वहाँ उनका जो रूप है वो भी भगवान की तरह ही है। तीसरा चीज, उनमें कोई इंद्र तृप्ति की आकांक्षा नहीं है, उनको बिल्कुल भी नहीं। फिर हमने देखा, अब आज के श्लोक में हम लोग देखेंगे कि तो आज के श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि उन वैकुंठ धाम में बहुत सारे वन हैं, मैनी फॉरेस्ट, ऐसा नहीं एक वन, वैकुंठ धाम में बहुत सारे वन। तो हम लोग देखें तो भगवान जो हैं उनको फॉरेस्ट बहुत पसंद है। उसके विपरीत जो आज का जो प्राणी है वो सारे वनों को काट रहा है। हमारे दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगल है अमेज़न, जो ब्राजील में है, उसको भी काट काट के इतना छोटा कर दिया है। सो मतलब मनुष्य अपने प्रगति के लिए जो भगवान की बनाई चीजें हैं, जो भगवान को बहुत प्रिय हैं, उसको मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं। लेकिन भगवान वो कहाँ पे रहना चाहते हैं? ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत सारे वन। तो ये तो वैकुंठ का धाम है, तो दैट इज लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड नारायण। लेकिन उसके ऊपर जो सबसे टॉप मोस्ट है गोलोक, उसका नाम क्या है? वृंदावन, यानी वन है वो, वृंदावन। और भगवान वहां पे रहते हैं। ही लाइक्स टू स्टे इन द फॉरेस्ट, उनको जंगल में रहना अच्छा लगता है। एंड ऐसा नहीं है कि वो मतलब हम लोग कैसे, हम लोग को बड़ा 3 बेडरूम फ्लैट चाहिए या बंगला चाहिए, उनको ऐसा नहीं है। उनको सिंपल एकदम ऐसा विलेज जैसा जो है, मतलब एकदम जंगल जैसा वातावरण चाहिए। तो ही वांट्स लाइक्स टू स्टे इन दैट। तो वहाँ पे वैकुंठ धाम में बहुत सारे वन हैं, मैनी फॉरेस्ट। और कैसे हैं वो? कुछ जंगल हम लोग देखते हैं बहुत डरावने होते हैं,
किसी किसी को उस जंगल में जाने से डर लगता है। एंड वी नो, अगर गूगल करें तो कुछ ऐसे जंगल हैं वो जो बहुत भयावह है, हॉन्टेड है वहाँ पे। लेकिन वृंदावन यानी जो वैकुंठ का जो जंगल है कैसा है, वेरी ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ है वो। यहाँ पे ये कहा गया। फिर कहते हैं इन दोस फॉरेस्ट द ट्रीज आर डिजायर ट्रीज। और वहां पे जो पेड़ हैं उस जंगल में वो कैसे हैं, साधारण पेड़ नहीं है, दे आर डिजायर ट्रीज, यानी कल्पतरु है। कल्पतरु क्या होता है? डज एनीबॉडी नो कल्पतरु क्या होता है? Hare Krishna, Prabhu, please correct me if I'm wrong. Yes, Mata. Yeah, Sri Mata. So, desire tree is the one which fulfills all our desires. So, if we are able to wish something and all that our wishes come true by the blessings from that tree. Correct. Thank you, Sri Mata. Thank you very much. तो ये जो कल्प वृक्ष है, तो नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं, अगर कोई एप्पल का पेड़ है तो उससे क्या मिलेगा? एप्पल ही मिलेगा। अगर कोई आम का पेड़ है उसके पास जाएंगे तो क्या मिलेगा? आम ही मिलेगा। लेकिन कल्प वृक्ष कैसे हैं? वो वृक्ष पे कोई भी फल हो, उनको बोलो मुझे, मतलब भले ही वो बेर का पेड़ हो, अगर आई एम जस्ट सेइंग फॉर एग्जांपल, उससे मांगो मुझे मैंगो चाहिए तो मैंगो दे देगा। और ऐसे नहीं, मतलब मैंगो वो एक नहीं, वो अगर आप बोले मुझे 4 किलो चाहिए तो 4 किलो दे देगा, 400 किलो चाहिए तो 400 किलो दे देगा, अनलिमिटेड, वट एवर यू डिजायर, तुम्हारा इच्छा जो है वो देगा वो तुमको। तुम बोला मुझे एक BMW चाहिए तो BMW दे देगा, एक बंगला चाहिए तो बंगला, वट एवर, मतलब ऐसा नहीं जो पेड़ पे है वही मिलेगा। इट्स अ फुल विश फुलफिलिंग ट्री, हमारा जो भी डिजायर है वो पूरा करेगा। और वो सारे जो जंगल हैं ऐसे ट्री से भरे हुए हैं। बहुत अच्छा सा इसका मतलब शास्त्रों में वर्णन कैसे ये जो डिजायर ट्रीज, ये कल्प वृक्ष हैं, ये जो है वहाँ पे उस वृंदावन में वैकुंठ धाम में, वृंदावन दैट इज टॉप मोस्ट, लेकिन अभी हम लोग जो है वैकुंठ की बात करें तो वहाँ पे सारे एक नहीं, मतलब ऐसा कहीं कहीं पे हो सकता है कि तो किसी इतने बड़े एक 10 किलोमीटर के जंगल में कोई एक पेड़ स्पेशल होगा, लेकिन वैकुंठ धाम में जो सारा वन है इट इज फुल विद डिजायर ट्रीज, सारा का सारा जो है वो कल्प वृक्ष से ही भरा है। और प्रभुपाद जी का एक लेक्चर में वो कहते हैं कि आई जस्ट रीड दैट, ये लेक्चर है 7th कैंटो एंड चैप्टर 27 श्लोका पे, जो उन्होंने मायापुर में 5 मार्च 1976 में दिया था। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? It is described in Brahma Samhita. We know that famous shloka, Chinta Mani Prakar Sadma Sukalpa Vriksha Laksha Vrateshu Surabhir Vipalayantam। तो वो जो श्लोक है उसमें जो चिंतामणि धाम है उसमें जो सारे पेड़ हैं वो कल्प वृक्ष है, वो उसमें कहा गया। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये कल्प वृक्ष जो है मतलब बहुत ही स्पेशल है। प्रभुपाद says you have no experience. Kalpa Vriksha there is in the higher planetary system, especially in Vaikuntha. There are trees are called Kalpa Vriksha because everything is spiritual and nothing is dead. तो वहाँ पे जो इवन पेड़ हैं वो आध्यात्मिक हैं। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं here you can take some fruits or flower from a particular tree, but there if you like kachori, you ask kachori and samosa from the tree, you may get it. But you have no idea what is Surutal. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि whatever you ask, you will get from that tree. जिसका जो भी इच्छा है वो उस पेड़ से अगर मांगता है, कल्प वृक्ष से मांगता है, तो immediately his desire is fulfilled. तो ऐसा होते हैं कल्प वृक्ष। और सारा जो वन है वो वैकुंठ धाम में वो पूरा ऐसे कल्प वृक्षों से भरा हुआ है। फिर और एक चीज था उसमें, उसमें ये था कि ये जो पेड़ हैं प्रभुपाद जी कहते हैं एक तात्पर्य में
आई जस्ट रीड दैट ऑल्सो। वो आता है 4th कैंटो के 30th चैप्टर के 32 श्लोक में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पेड़ कौन सा है, कल्पवृक्ष तो हम जानते हैं लेकिन कौन सा है। तो प्रभुपाद जी मेंशन्स इन दैट कि पारिजात ट्री जो है वो ही है ये कल्पवृक्ष। तो मतलब जो पारिजात का जो वृक्ष है वो कल्पवृक्ष है, एंड दैट इज द विश फुलफिलिंग डिजायर ट्री। और यहाँ पे फिर हम लोग अगर पारिजात का जब नाम आता है तो इमीडिएटली इट केम टू माय माइंड कि पारिजात से किसी को कोई लीला याद आता है? एनीबॉडी? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद Yes. प्रणाम सभी अपर्णा भक्तों को माता। धन्यवाद। प्रभु जी, वो पारिजात वृक्ष वो स्वर्ग में इंद्र के साथ भगवान का कृष्ण का वो फाइट हुआ था, उन्होंने Yeah. लाना चाहते थे लेकिन इंद्र ने मना किया, तो नहीं देंगे। सची ने मना कर दिया, जिन मैं नहीं दूंगी। तो ये पारिजात वृक्ष स्वर्ग का शोभा है, और भगवान जब फाइट हुआ तब इंद्र ने समझा और फिर वेरी गुड, थैंक यू माता। तो एक चीज तो हम लोग समझ गए कि कल्पवृक्ष है, एंड प्रभुपाद वन ऑफ द प्रॉपर्टी मेंशंस कि ये जो कल्पवृक्ष है ये पारिजात वृक्ष है। तो पारिजात वृक्ष है, दे आर फॉर विश फुलफिलिंग डिजायर्स विद डिजायर ट्री। और ये फिर हमने देखा कि कैसे ये वर्णन आता है कि भगवान जब यहाँ पर थे, इस भूलोक पे थे, तब वो सत्यभामा के साथ वहां पर ऊपर गए थे, जब इंद्र के पास। सत्यभामा थी, रुक्मिणी, सत्यभामा, आई थिंक सत्यभामा करेक्ट। या तो सत्यभामा के साथ गए थे। तो उनका जो इंद्र, कैन जस्ट और एक एस्पेक्ट देख सकते हैं, इंद्र वाज बेगिंग कि मेरी माँ को जो कुंडल है वो ये लेके गया है नरकासुर, तो आप मुझे दिलाइए। तो भगवान सत्यभामा जो कि भूदेवी का ही एक रूप है, मतलब तो भगवान ने जब वराह के रूप में, हमने जब अभी रिसेंटली देखा था वराह का, तो अपने टस्क्स पे, अपने दांतों पे उस पृथ्वी को रखा था, तो उस टच से उनको पुत्र हुआ था भूदेवी को, विच वॉज भौमासुर। तो वो संग के कारण भगवान का पुत्र होने के वजह होते हुए भी वो असुर बन गया। तो उस मतलब ऑब्वियसली, मतलब पिता जो है माँ के, मतलब अगर बच्चे को अगर थप्पड़ भी मारता है या कुछ बोलता भी है तो माँ को बहुत गुस्सा होता है। तो बोला ये तो असुर है, इसका क्या करें। तो भगवान सत्यभामा को ही ले जाते, सत्यभामा बोलती चलो ठीक है। और फिर वो उनके सामने, मतलब शी स्पेसिफाई, ऐसा नहीं है कि मुझे बताया नहीं, मुझे कुछ नहीं, एंड शी आल्सो न्यू ये असुर है, तो उसको मार। और उसके फिर उसके जो कंडल थे वो इंद्र की माँ के जो थे, इंद्र की माँ कौन है, कैन एनीबॉडी टेल मी? अभी हमने देखा था कश्यप मुनि फादर, प्रभु दीति। अदिति नहीं ये कंफ्यूजन होता है दीति और अदिति में। कश्यप मुनि की 2 वाइफ्स हैं, दीति से सिंपल, एक मैं जस्ट टेल यू दैट कैसे याद रखना। दैत्य जो है वो दीति से है, और अदिति यानी जो दैत्य नहीं है, दैत्य के ऑपोजिट क्या है? भगवान, सुर। तो असुर और सुर, तो दैत्य जो है वो सारे दीति से आए हैं, और अदिति से सारे भगवान चलते। तो अदिति जो माता थी उसका कुंडल जो था ये जो, एंड ही वाज बेगिंग प्लीज कृष्णा, मुझे वो मेरा जो कुंडल है मेरी माँ के मुझे दिला दो। तो ठीक है, भगवान ने गए उसको मारा, उसको लाके बड़ा ये पकड़ा, तो ये हो गया था। ही इज सो हैप्पी। अब जाते जाते पारिजात का वृक्ष देख लिया, बोला कि चल मैं इसको फूल निकाल के लेके जाता हूँ। जस्ट यू कैन सी, जो आदमी या किसी भी जीव का जो रजोगुण है या तमोगुण है कितना स्ट्रांग हो, इवन देवताओं का, मैं मनुष्य की बात ही नहीं कर रहा, इवन डेमीगॉड लाइक इंद्रा, ही वाज सो, अभी जस्ट ही वाज बेगिंग कि मेरे कुंडल मुझे माँ के मुझे दे दो। और वो जब खाली फूल ले लिया कुछ, उससे वो गुस्सा हो गया कि मेरा जी पारिजात जो है ये मेरे स्वर्ग का पेड़ है, तुम इसको नहीं ले जा सकते करके।
एंड फॉर दैट ही हैड ए वॉर विद कृष्णा, जिसको मतलब जो नरकासुर से मार खा के आया था, बोल रहा था आप मेरे हेल्प करो, वही है खाली कुछ फूल के लिए वो भगवान कृष्ण से, जिससे मतलब he was begging, भीख मांग रहा था मुझे बचाओ, उससे जाके लड़ाई। तो here also one thing to be learned is कि रजोगुण तमोगुण are very क्या बोलते हैं ना, बहुत हैवी होते हैं, हमारे माइंड को बहुत कंट्रोल करते हैं। दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज बी यूजिंग इंटेलिजेंस, इमोशनल माइंड, इमोशन एंड इंटेलिजेंस, ये तीन चीजों का बैलेंस हमेशा होना चाहिए। इमोशंस होते हैं हमारे में, समटाइम्स इट मे बी रॉन्ग, सो बाय इंटेलिजेंस वी नीड टू कंट्रोल। माइंड इज ऑल्सो समटाइम, मेजॉरिटी टाइम इट विल टेक यू इन द रॉन्ग डायरेक्शन, तो उसको भी इंटेलिजेंस से कंट्रोल करना चाहिए। तो हमारा जो प्रत्येक जो कार्य है, हमारा जो प्रत्येक एक्शन है, वो इंटेलिजेंस के द्वारा वो जैसे है ना ऑब्जर्व होना चाहिए, क्या मैं जो कर रहा हूँ ये सही है ये। तो इंद्र जो था अभी जो बोल रहा था, ये लड़ाई करने लगा, तो ये एक सीख लेना चाहिए कि वी शुड बी कंट्रोलिंग आवर नेचर, हमारा जो भी गुण है उसको कंट्रोल करना चाहिए, एंड हमेशा इंटेलिजेंस यूज करना। अरे अभी तो मैंने इनसे प्रार्थना किया है, इन्होंने मेरी रक्षा की, तो मैं कैसे इनसे लड़ाई करूं, दो क्या पूरा पेड़ ले जाओ बोलना चाहिए था, बट ही इज, तो फिर एक्चुअली फाइनली उसको हराया और वो पूरा पेड़ ही ले गया, एंड दैट पारिजात वाज ब्रॉट टू द्वारका। तो हमने देखा एक वैकुंठ में है पारिजात ट्री, एंड ऑब्वियसली ये जो भगवान के जो लोक में है, इट इज नॉट उतना उस क्वालिटी का नहीं है, थोड़ा सा लोअर वर्जन है वो। और अभी जो है आज भी हम लोग जो है कुछ पारिजात के फूल हम लोग को दिखते हैं, तो ऑब्वियसली वो पेड़ नहीं, मतलब उस पारिजात के सामने हम बोलेंगे भगवान मुझे 3 बेडरूम फ्लैट दे दे, तो कल्पवृक्ष तो नहीं मिले, वी आर नॉट गोइंग टू गेट दैट। सो ऑब्वियसली ये डिफरेंट है, जो वैकुंठ का जो पारिजात है इट्स टोटली डिफरेंट, और अभी जो हम लोग को पारिजात दिखता है, यू कैन गूगल इट आउट, आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, यू कैन सी दैट तो पारिजात है, बट इट इज नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट विश फुलफिलिंग। और प्रभुपाद जी और एक लेक्चर में कहते हैं कि भूलोक पर अभी जो है पारिजात ट्रीज नहीं, लेकिन वो बोलते हैं एक लेक्चर में कि जब तक जो षड गोस्वामी जब थे वृंदावन में, तब तक वो थे। वो एक मिनट, आई जस्ट ट्राई टू सर्च दैट। वो बोलते हैं कि जब तक ये षड गोस्वामी थे, टिल दैट टाइम दिस कल्पवृक्षा वर देयर। नो आई एम नॉट एबल टू से, ठीक है मैं उसको बाद में देखता हूँ, आई विल ट्राई टू सर्च दैट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तब तक के पारिजात के वृक्ष थे वहाँ पे, सो वो था एक। और इसी श्लोक में 4.30.32 में प्रभुपाद जी और एक चीज कहते हैं, अभी मुझे अगर पारिजात ट्री चाहिए, मुझे विश फुलफिल करना है मुझे, तो वो क्या कहते हैं कि अगर हम लोग कोई जाके मांगे तो उससे पारिजात ट्री है भी, तो इट इज नॉट गोइंग टू गिव अस। इफ आई गो एंड टेल पारिजात, हे कल्पवृक्ष, मुझे 3 बेडरूम फ्लैट चाहिए, मुझे BMW चाहिए, वो है भी तो वो नहीं देगा। प्रभुपाद सेज फॉर दैट यू नीड टू बिकम अ डिवोटी, सो वी नीड टू बी ऑफ दैट कैलिबर, तब वो है कल्पवृक्ष हमारी इच्छा पूर्ण करेगा, तो हमको डिवोटी बनना पड़ेगा। एंड व्हाई इज दैट, कैन एनीबॉडी गेस, ऐसा क्यों है कि अगर कल्पवृक्ष है भी और मांगेगा तो वो नहीं देता? Why is that? Prabhu, because unless we become devotees, we do not have control over our senses. So the wish that we will be asking from the tree might also go towards the materialism. Correct. Not only materialism, but it can affect our own, it can harm ourselves. Like a father, जैसे पेरेंट्स होते हैं, जब बच्चा कुछ मांगता है तो they are always ready to give. Okay, take this. लेकिन if he's saying, I want to put my finger in the socket,
और इफ ही सेज मुझे अपना उंगली जो है मुझे आग में डालना है, तो इज इट गोइंग टू अलाउ? नो, इज नॉट गोइंग टू अलाउ, बिकॉज द चाइल्ड डजंट हैव इंटेलिजेंस। तो बच्चे को इतना बुद्धि नहीं होता तो नहीं देते। वैसे ही एक डिवोटी जो होता है, हम लोग ने कई बार देखा, डिवोटी इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज नॉट ए डम्बो। मतलब ऐसा नहीं कि उसको कुछ पता नहीं, ही इज सुपर इंटेलिजेंट। एंड दैट्स व्हाई हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी को, देखो ही वाज सो इंटेलिजेंट पर्सन। या कोई भी देखो, नारद मुनि जी है, या यू टेक एनी डिवोटी फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, दे आर सो इंटेलिजेंट। तो एंड दे नो कि मेरे लिए मतलब जो है, मतलब दे आर नॉट controlled by their emotions, they are not controlled by their mind, they are on a spiritual platform। तो इसके लिए जो है उनको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, and they are always working for the goodwill of others। दूसरे समाज के भले के लिए हमेशा वो काम करते हैं। and that's why फुल जो कल्प वृक्ष है वो उसकी इच्छा भी पूर्ण करेगा वो। ठीक है, चलो, he is not asking for himself, he is asking for the welfare of the people। even he asks give me 100 kg gold, he will give it because he knows कि ये जो है ये 100 kg gold का each and every gram is going to use in the welfare of the people। तो that's why, तो वहाँ पे वो प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं। अब इवन प्रभुपाद जी और एक चीज कहते हैं कि इवन लाइक टू शेयर कि अभी पारिजात आएंगे, मुझे जाके मुझे विश फुलफिल करना है, से I want some desire and मुझे प्रे करना है कल्प वृक्ष के पास ऐसे जो हैं, तो वो मुझे कहाँ मिलेंगे? तो प्रभुपाद जी इस श्लोक में कहते हैं कि भगवान जो है, भगवान के जो चरण हैं, लोटस फीट, द लॉर्ड्स लोटस फीट आर लाइक एग्जैक्टली लाइक अ कल्प वृक्ष। उनसे जो भी मांगो हमको मिल जाएगा। तो अगर हमको कुछ डिजायर फुलफिल करना है तो हमको जंगल में जाके या गूगल में जाके तो कैसे दिखता है, अमेज़न के जंगल में नहीं जाना। हमारे सबसे पास के जो मंदिर है उसमें जाओ, भगवान के चरणों को ध्यान करो, पूरा फोकस करो, हे भगवान आई नीड दिस, एंड ही इज गोइंग टू फुल्ली ही इज गोइंग टू गिव दैट। तो पारिजात ट्री, विश फुलफिलिंग डिजायर विश फुलफिलिंग ट्री। फिर भगवान के जो चरण हैं उनको प्रभुपाद जी कंपेयर करते हैं टू दैट पारिजात ट्री और विश फुलफिलिंग डिजायर ट्री। तो भगवान के चरणों से प्रार्थना करनी चाहिए हम लोगों को। और हमेशा एज ए डिवोटी डोंट बी, क्या बोलते हैं, सेल्फिश, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे चाहिए। हमको भगवान से भक्ति मांगना चाहिए हम लोगों को हमेशा। भगवान I need to move ahead in the spiritual life, मैं अपना आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ना चाहता हूँ। कोई अगर कुछ मांगता है, मुझे 1 करोड़ दे दो, 100 करोड़ दे दो, what is the use? One day either that money is going to leave you, या तो हम उसको छोड़ के चले जाएंगे। Ask something which you can carry on throughout your lives and lives, मतलब अगले जन्म में भी काम आएगा, ऐसा चीज मांगना चाहिए हम लोगों को। So be intelligent, asks for something। हम लोगों को भक्ति, जो भगवान के प्रति प्रेम है, वैष्णव के प्रति प्रेम है, मुझे भगवान, मुझे वैष्णव के प्रति मुझे प्रेम दे, अपने गुरु के प्रति मुझे प्रेम दे, मुझे अपने गुरु का, वैष्णव के चरण का मुझे आश्रय दे, मैं उनके हमेशा उनके शरण में रहूं, मैं हमेशा उनके निर्देश में रहूं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा हम लोग सीनियर हो जाते हैं, तो वे ओ ठीक है मैं तो अभी सीनियर हूँ। नो, डोंट डू दैट। हमेशा ऑलवेज वी शुड ऑलवेज रिमेन इन द शेल्टर ऑफ द वैष्णवनेस। हम लोग को वैष्णव के शरण में रहना चाहिए, और वो ह्यूमिलिटी में रहेंगे, उस मूड में रहेंगे, हम्बलनेस में रहेंगे, तो भगवान हमेशा प्रसन्न रहेंगे। भगवान का भक्त जो है वो हमेशा नम्र रहता है, उसके दिमाग में कभी भी ईगो जो है नहीं होता। ओ मेरे को तो इतना साल हो गया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा सेवा करता हूँ, वैसा सेवा करता हूँ, नहीं। ही इज वेरी हम्बल। कुछ करता भी है तो बोलता नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो दैट्स द मूड ऑफ अ वैष्णव, दैट्स द मूड ऑफ अ डिवोटी। और वो अगर हम लोग रखेंगे तो भगवान भी हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे। कल्प वृक्ष मिलेगा तो वो भी हमारा इच्छा जो है पूर्ण कर देगा। सो दैट इज वन थिंग प्रभुपाद मेंशंस कि लॉर्ड्स लोटस फीट आर लाइक पारिजात ट्रीज। फिर अगला पॉइंट जो है
वो कहते हैं कि इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। वहाँ पे ऐसा कोई भी डेड मैटर नहीं है। इवन एक जो स्टूल है, ही कैन टॉक, या एवरीथिंग, देयर इज नो डेड मैटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड डेड मैटर। हर किसी में कॉन्शियसनेस है। और ये हम लोग दामोदर लीला में देखते हैं, जो भगवान जब ये भगवान को बांधने के लिए यशोदा मैया भाग रही तो दैट फ्लावर, दे वर कॉन्शियस कि आई कांट बी अ वेट ऑन यशोदा मैया, मुझे उनको हल्का करना है, सो शी कैन रन फास्टर। वो मिल्क जो है, मिल्क इज कॉन्शियस कि भगवान तो मैया का दूध पी रहे हैं, तो मेरा क्या काम, आई शुड गिव अप माई लाइफ। तो दे स्टार्ट जंपिंग इनटू द फायर। तो एवरीथिंग इज कॉन्शियस। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस श्लोक में कहते हैं कि देयर इज नथिंग डेड, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, एवरीथिंग हैज कॉन्शियस, एवरीबॉडी इज थिंकिंग। और फिर और एक पॉइंट कहते हैं कि चाहे फिर वो एनिमल हो, ट्रीज हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, खाली उनका रूप में फर्क है, बट दे आर ऑल वन, दे आर ऑल स्पिरिचुअल। ऐसा नहीं है कि ये तो अरे ये तो कुछ पशु है तो ये मनुष्य से गिरा हुआ, नहीं, एवरीबॉडी इज स्पिरिचुअल बीइंग देयर। खाली उनका रूप का फर्क है बस। ये किसी ने पेड़ का रूप लिया है, किसी ने फूल का रूप लिया है, किसी ने पशु का रूप लिया है, किसी ने पक्षी का रूप लिया है, किसी ने मनुष्य का रूप लिया। तो ये जो है ये हम लोग वहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम लोग को। एंड वो वर्ड है मूर्तिमत। एवरीथिंग इज मूर्तिमत, इन स्पिरिचुअल एवरीथिंग इज मूर्तिमत। और मूर्तिमत जब प्रभुपाद जी यूज करते हैं तो फॉर्मलेसनेस, जो मायावाद जो फिलॉसफी है कि जो अद्वैतवादी है वो हमेशा जो कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं, तो भगवान को इवन प्रभुपाद जी को इवन स्लाइट हिंट भी मिलता है। तो ही स्ट्रेसेस अ लॉट ऑन दिस थिंग कि भगवान को रूप है। तो जब मूर्ति मत यूज किया तो प्रभुपाद जी ने उनको ये कहा कि भगवान का रूप होता है, भगवान निर्गुण नहीं है, भगवान का रूप है। तो ही इज हैविंग फॉर्म। एंड ये जो इम्पर्सनलिज्म है ये उसको वहाँ पे ये करते हैं, बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, भगवान का रूप होता है। और क्या तो इम्पर्सनलिज्म जो है ये प्रभुपाद जी मतलब whenever he get chance he talks on that Lord has form and everything is भगवान को भी कहते हैं is the supreme personality of Godhead, impersonal नहीं है, he is the person। भगवान भी जो है पर्सन है। और ये जो मायावाद है जब देखें तो प्रभुपाद जी कहते हैं बीइंग इम्पर्सनल मतलब ये नहीं है कि बस भगवान निराकार है, नहीं मैं तो निराकारवादी नहीं, मैं तो भगवान कृष्ण को मानता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। तो दैट इज ऑन वन लेवल। लेकिन दूसरा लेवल है कि हम लोग इवन डिवोटीज के बीच में पर्सनल होना चाहिए हम लोगों को। यू शुड नॉट बी इम्पर्सनल। कभी कोई कुछ हम लोग को कुछ क्या बोलते हैं ना वो मनमुटाव भक्तों के बीच में, या ऐसा नहीं कि ये भक्त है ये तो मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये भक्त है इससे मैं देखूंगा नहीं, इसको प्रणाम नहीं करूंगा, नहीं, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इम्पर्सनलिज्म। तो विद दैट वो भी जो है वो भी नहीं होना चाहिए। तो वो भी एक प्रकार का क्या बोलते हैं निराकारवाद, वी डोंट कंसिडर दैट पर्सन एज ए पर्सन। हम लोग को दिखता भी है लेकिन ऐसा देखते हैं जैसे हमने कोई वॉल देख लिया या कॉलम देख लिया और बिना किसी एक्सप्रेशन के हम वहां से चले जाते। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो एक बहुत बड़ा अपराध भी ये है जब हम कोई भक्त दिखता है उससे हम उसको देख के मतलब हरे कृष्णा बोलना प्रणाम करना तो दूर की बात है, उसको जब हमारे मन में प्रसन्नता भी नहीं होती, ओ वाओ एक डिवोटी को हमने देख लिया, दैट हैप्पीनेस शुड कम, वो भी नहीं होता तो वो भी एक वैष्णव अपराध। तो वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं प्रभुपाद जी इस श्लोक से जोड़ते हैं। पहले जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत छोटा है, लेकिन बाद में जैसे मैं स्टडी करता गया मैं एक बार इनका
अपने अमोघ लीला प्रभु जी का क्लास सुन रहा था, तो वो बोलते हैं कि भागवतम कैसे स्टडी करना चाहिए। और तब वो बोलते हैं कि राधा गोविंद महाराज जी का उदाहरण देते हैं। राधा गोविंद महाराज वो हर भागवतम क्लास के पहले कम से कम मिनिमम 10 to 12 आवर्स उसको स्टडी करते हैं। जस्ट इमेजिन 10 to 12 आवर्स, सो इज सो एब्जॉर्ब्ड इन दैट मोड पूरा भागवतम का। तो हम लोग को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग भी चाहे हम क्लास देना हो, चाहे हमको सुनना हो, हम लोगों को उस एब्जॉर्प्शन में होना चाहिए, हम लोगों को उस मूड में होना चाहिए कि ये भगवान का जो है एक दूसरा रूप है। इससे लिटरेरी इंकारनेशन। भागवत पुराण में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। जब पूछा गया भगवान, इसमें एक श्लोक भी आता है कि अब भगवान चले गए तो अब क्या हो, तो बोलते हैं जो भागवतम है ये ही वो सूर्य है जो मतलब जो भगवान का रूप है। ये इट्स अ बुक फॉर्म। तो हम लोग इसलिए भागवत की पूजा भी करते हैं। हम लोग उसको डेटी बना के रखते हैं उसको अपना। अगर डेटी नहीं है आपके पास भागवतम है, यू कैन डू डेटी वर्शिप। सो भागवतम जो है भगवान का रूप है। तो चाहे हम जैसे भी हो भागवत को हम लोग को हर तरीके से हम लोगों को उसका आदर करना चाहिए। वो आदर कैसे करेंगे हम लोग भागवतम सुन रहे हैं और यहाँ पे व्हाट्सएप देखते बैठे हैं, दैट इज नॉट गिविंग रिस्पेक्ट, वी आर ऑफेंडिंग। हम लोग भागवत का हम लोग जो है अपमान कर रहे हैं हम लोग, और वो अपराध लगेगा हम लोग। सो जब भी हम रहें भागवतम अच्छे से सुने, भागवतम को ध्यान से सुने। जैसे वो 88,000 जो ऋषि थे या परीक्षित महाराज थे, वो सो एब्जॉर्ब्ड कि मतलब कंटिन्यूस 7 दिन तक वो उठ के कहीं नहीं गए। ऐसा भी नहीं कि मुझे भूख लगी है, प्यास, नथिंग, कंटिन्यूस। सो दैट शुड बी द एब्जॉर्प्शन। एंड व्हेन वी डू विद दैट मूड, भगवान हमको जरूर कृपा करेंगे, हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। विल स्टॉप हियर। किसी के कोई प्रश्न है, टिक्का टिप्पणी है तो वी विल टेक दैट। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा।